हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज विद राहुल। तो गाइस, आज मैं आया हूँ नेपाल में। और नेपाल में मैं नेपाल के दक्षिणी इलाके में आया हूँ जहाँ पे लुम्बिनी है। और लुम्बिनी वो प्लेस है जो आप सभी ने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी होगी, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गाइस, जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी सिद्धार्थ नगर में था और सिद्धार्थ नगर से ये 35 किलोमीटर दूर है लुम्बिनी। और जैसे आप गोरखपुर से आना चाहें तो उधर से भी जैसे 50-60 किलोमीटर पड़ेगा, पर यहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि 35 किलोमीटर पड़ता है यहीं से। तो यहाँ से सीधे रोड गई है वहाँ तक जाने के लिए। तो हम लोग आ गए, एंटर किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे फोर्स थी, तो उन लोगों ने हम लोगों को चेक किया अच्छे से। एसएसबी जो फोर्स थी, तो उन लोगों ने आधार कार्ड मांगा। उसके बाद आधार कार्ड के बाद उन लोगों ने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गाड़ी के, और फिर जाने को कहा। उधर नेपाल बॉर्डर पे भी फोर्स लगी हुई थी, उसने भी थोड़ी बहुत चेकिंग की। बट फिर आराम से हम लोग जो है अंदर एंटर कर गए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये डॉक्यूमेंट अपने पास होनी चाहिए बस। तो आप गाइस, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली है ना, बाहर के देशों ने काफ़ी यहाँ मंदिर बना रखे हैं। तो अभी गाइस हम लोगों की एंट्री हो रही है, और हम दोनों ने, मेरे फ्रेंड ने और मैंने, स्कूटी पार्क कर दी है और यहाँ पे सीधे घुस गए हैं अंदर जन्मस्थली के लिए। तो यहाँ से गाइस अभी जो है हम लोगों को कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, और आराम से जन्मस्थली तक पहुँच जाएंगे। तो ये भी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये लुम्बिनी वर्ल्ड पीस एंड हारमोनी विजिटर सेंटर है ये। तो कई जैसे ही यहाँ पे मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और इसमें लोग जैसे आते हैं तो अंदर ट्रैवलर आते हैं जितने भी, तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ के बारे में जानते हैं। ये घंटा लगा हुआ था, तो मैं तो इसकी वीडियो बना रहा था, पर गाइस इस पर कुछ लिखा भी था, पर वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था क्या लिखा था। अब वो कौन सी लिपि में लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आया ना। मैंने वहाँ पे किसी से पूछ पाया, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा दिख नहीं रहा था जो बताए। तो हम लोग तो बस ये है कि जो दिख रहा था वही आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सामने आपको झील दिख रही है, बड़ी सुंदर झील है गाइस। 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और यहाँ से सीधे आप है ना, जहाँ एंड तक, जहाँ तक ये ख़त्म हो रही है, वहाँ से ऐसे रास्ते गए हैं कि जहाँ से आगे भी मंदिर जा रहे हैं। आपको बहुत सारे मंदिर जाने के लिए रास्ते हैं वहाँ पे। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। और लोग बोटिंग भी करते हैं, इसमें काफ़ी बोटिंग होती है, क्योंकि आपको दिख ही रही होंगी ये बोट रखी हुई हैं। तो गाइज़, ये जो आपको दिख रही है ना, आग जल रही है, ये लगातार ऐसे ही जलती रहती है। और गाइज़, यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब दिन के समय में और लगातार आग जल रही है, और थोड़ी हल्की सी बारिश भी हुई थी। बट नीचे इन लोगों ने कुछ ऐसा लगा रखा है जिससे लगातार यहाँ पे आग जलती ही रहती है। और आग जलती है और सामने पानी, बहुत ही मतलब सुंदर व्यू आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके जस्ट बैक में जैसे ही अपन जाएंगे तो वहाँ से सीधे रास्ता गया है मतलब माया देवी टेम्पल के लिए, या जन्मभूमि जिसको हम लोग कहते हैं। तो गाइज़, ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्टैचू है गौतम बुद्धा का। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत फ़ोटो शूट कराते हैं, और काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र भी घूम रहे थे जो फ़ोटो खींच रहे थे लोगों की। और बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा है, देखो, लुम्बिनी, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पास में एक क्रेन सेंचुरी भी है, तो इसी वजह से ये पास में जितना भी आप ग्रीनरी देख रहे हो, ये क्रेन सेंचुरी की वजह से है। तो यहाँ पे उड़ते हुए क्रेन भी आते हैं। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है रास्ता, अब यहाँ से थोड़ी ही दूर जो है हम लोग एंटर कर जाएंगे जो जन्मस्थली का पार्ट है, जो जन्मस्थली का मेन जन्मस्थली का पार्ट है। यहाँ से हमने टिकट भी कटाया था अभी। तो टिकट भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 80 रुपये का एक जने का टिकट है। तो मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, नेपाली करेंसी तो वैसे भी इंडियन करेंसी से कम ही है। तो अभी सीधे चल रहे हैं।
तो गाइज़ ये है माया देवी टेम्पल। माया देवी टेम्पल को ही हम जन्मस्थली के नाम से जानते हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को ने इसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है, क्योंकि गाइज़ ये गौतम बुद्धा की जन्मस्थली है और माया देवी जो नाम पड़ा हुआ है वो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है। तो गाइज़ इसके अंदर तो हम कैमरा ले जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि अंदर मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बाहर का ही नज़ारा दिखा रहा हूँ। और गौतम बुद्ध की माँ माया देवी ने सबसे पहले यहीं पे स्नान किया था। स्नान के बाद गौतम बुद्धा को जन्म दिया और जो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ को जब जन्म दिया, जन्म की पहली स्नान भी गौतम बुद्धा की इसी तालाब में हुई थी। और गाइज़ आप लोगों को एक नज़ारा और देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु बैठे हैं ना, ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये पीपल का पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है गाइज़, इसको बोधि ट्री कहते हैं। और बोधि ट्री उस समय का है जिस समय गौतम बुद्धा थे, तो उस इतना पुराना ट्री है। और यहाँ पे लोग नीचे आके यहाँ पे मंथन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और जहाँ पे आप लोगों को ये झंडे दिख रहे होंगे गाइस, ये प्रार्थना झंडे के नाम से पूजे जाते हैं। मतलब तो गाइज़ ये जो आपको दिख रहा होगा, इसमें से ये धुआं निकल रहा है बहुत। इसमें बहुत सारी धूप बत्तियाँ रखी हुई थी और जल रही थी। और इसके सामने ही जस्ट सामने जो कांच है, इसमें आपको दिख ही रहा होगा बहुत सारे दिए रखे थे ये। और दिए जलाने के लिए चार्जेस लग रहे थे यहाँ पे। मतलब गाइज़ फ्री में आप दिए नहीं जला सकते हो। यहाँ पे 20-20 रुपये में दिए जलाने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे फ्रेंड ने और मैंने 20-20 रुपये दिए और एक एक दिया जलाया। हमने भी एक्सपीरियंस लिया। फिर हमने कहा चलो चलते हैं अब आगे, देखते हैं दूसरा मंदिर। फिर यहाँ पे एक धर्म स्वामी महाराज बुद्ध विहार आया, तो उसके भी अंदर गए। वहाँ पे भी मतलब यही था कि ना गौतम बुद्धा की बहुत अच्छी मूर्ति रखी हुई थी और बाहर काफ़ी झंडे लगे थे जो प्रार्थना झंडे थे। और ये आपको गार्डनिंग दिख ही रही होगी, काफ़ी अच्छी की हुई थी इन लोगों ने। तो गाइज़ ये है राजकीय बुद्ध विहार। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम लोग आगे आए और आपको दिख ही रहा था ये वीडियो में कि मतलब यहाँ पे एक गौतम बुद्धा की मूर्ति रखी थी, ये गार्डन बना हुआ है और यहाँ पे ये स्तूप टाइप के हैं। और पीपल का पेड़ तो ज़्यादातर गाइज़ यहाँ पे हर मंदिर के आसपास आपको दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे भी था एक पीपल का पेड़ जो आपने अभी देखा था, जिसकी नीचे काफ़ी मोटी स्टेम दिख रही थी आपको। तो गाइज़ अब हम राजकीय बुद्ध विहार जो मंदिर था उसके अंदर घुसने जा रहे थे।
तो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है झंडे भी लगे थे, वही जो प्रार्थना झंडे। और गाइस सामने जो आपको दिख रही है ना ये मूर्ति जो गौतम बुद्धा की, काफ़ी अच्छी मूर्ति लग रही थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी गाइस पेंटिंग्स भी लगी हैं। मतलब ये पेंटिंग्स जो मैं सामने दिखा रहा हूँ थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, और ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी। और भी मतलब इस मंदिर में काफ़ी पेंटिंग्स लगी थी। तो गाइज़ अब हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, पौने 6 बज रहे थे शाम के। तो गाइज़ आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर मंदिर बंद हो चुके थे। यहाँ पर रास्ते में काफ़ी और भी मंदिर थे। फिर गाइज़ हम यहाँ से आगे चले, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं ये कंबोडियन मंदिर। तो ये कंबोडियन मोनेस्ट्री लुम्बिनी जो है, ये यहाँ पे हम जब पहुँचे तो ये तो खुला था। तो काफ़ी मंदिर थे जो खुले थे। तो बाहर से तो गाइस इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये कंबोडिया भाषा में कुछ लिखा भी था ऊपर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। बट अंदर जो है ना, इसकी जो आर्किटेक्चर है बहुत ही गजब लग रही थी देखने में। तो गाइज़ आप लोगों को दिख ही रहा है कि मतलब ये अंदर से कितना सुंदर बना हुआ है मंदिर। और यहाँ से स्टार्टिंग थी अंदर घुसने की, जो यहाँ पे ये सांप बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और उसके अलावा यहाँ पे एक इनके गुरु थे जो कंबोडिया से जो गुरु थे इनके गौतम बुद्धा टेम्पल के, उनकी भी बाहर फ़ोटो लगी हुई थी। और गाइज़ इसमें बहुत ही अच्छी चित्रकारी है इस मंदिर में। मतलब पुरानी चित्रकारी जो हम लोग कई बार जैसे इंडियन टेम्पल्स में जाते हैं तो इसी प्रकार की चित्रकारी मिलती है हम लोगों को। तो वही चित्रकारी आप लोगों को यहाँ पे भी इस टेम्पल में मैंने देखी। ये आप लोगों को दिख ही रही होगी कितनी सुंदर चित्रकारी की है इन लोगों ने। तो गाइज़ आप लोगों को ये सामने दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे गौतम बुद्धा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी हुई है। और पीछे इसके ऐसी लाइटिंग लगाई हुई है कि पीछे मतलब लाइट झिलमिला रही है। और ये पीछे से पीपल का पेड़ भी निकाला है कि जिस अवस्था में वो बैठते थे, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे वो अपने मौन चिंतन करते थे। तो गाइज़ ये दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और पेंटिंग्स तो मैंने आपको पूरी दिखाई कि पूरे मंदिर में किस तरीके से पेंटिंग्स लगा रखी हैं इन लोगों ने, और चित्रकारी जो बहुत अच्छी है। और बस ज़्यादा मंदिर में कुछ था नहीं। और इसके अलावा तो अब हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे, देखते हैं अभी मंदिर में बाहर क्या क्या है। और पीछे की साइड से गेट है निकलने के लिए। तो यहाँ से जब हम निकल रहे हैं तो गाइस तो पीछे दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे गार्डनिंग हो रखी है, काफ़ी ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये ऊपर की साइड गाइस मैंने जब देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना रखी है। ये देखो, ये पेंटिंग जो है ना, ये ऐसी पेंटिंग्स कई बार हम लोग जैसे महल वगैरह देखने जाते हैं, पैलेस वगैरह जब इंडिया में ये किले वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स देखने को आपको कई बार मिलती हैं। तो मंदिर में मेरे को ऐसी पेंटिंग पहली बार दिखी ये चीज़। तो गाइज़ अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके थे, और गाइज़ बहुत लेट हो चुके थे। तो हम जब रास्ते में गाइज़ जा रहे थे तो हम लोग को एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिखा, और ये थाईलैंड का मंदिर था। पर गाइज़ हम लोग जब अंदर गए इसके, तो वहाँ पे मंदिर का जो मुख्य द्वार था वो खुला नहीं था। और वहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये 5 बजे तक ही खुलता है। और द रॉयल थाई मोनेस्ट्री ये टेम्पल था, जिसका नाम था पूरा द रॉयल थाई मोनेस्ट्री। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें गाइस
तो गाइस जब भी यहाँ पे आपको आना है ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि द रॉयल थाई मोनेस्ट्री है ना, वो केवल 5 बजे तक ही खुलता है। फिर गाइस आपको जो सामने दिख ही रहा होगा, ये तो मैं आपको वीडियो में शुरुआत में ही मैंने दिखाया था कि ये है वर्ल्ड पीस पैगोडा, जो जापानीज़ लोगों ने गाइस बनवाया था। और ये शांति का स्तूप कहा जाता है और ये विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है गाइस। तो अभी इसके ऊपर जाएंगे हम लोग। देखो ये लिखा है, देखो गाइस, लुम्बिनी शांति स्तूप, लुम्बिनी पीस पैगोडा की थी। मतलब समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था, पर पूरा पूरा एकदम नहीं आ रहा था। तो गाइस ऊपर जब हम गए तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि है ना, बहुत ही सुंदर गौतम बुद्धा की ये यहाँ पे जो है मूर्तियाँ लगाई हैं। तो गाइज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और गाइज़ यहाँ से ऊपर से जितनी भी ग्रीनरी है आसपास की, पूरी क्लियर दिखाई दे रही थी। और गाइज़ ये नीचे की तरफ एक साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, वो जो रास्ता जा रहा है वो जापानीज़ मंदिर के लिए जा रहा है, जहाँ पे जापानीज़ ने मंदिर भी बनवाया है। ये देखिए लिखा भी है जापानीज़ टेम्पल प्रेयर हॉल। तो ये प्रेयर हॉल के लिए रास्ता गया। और यहाँ पे गाइज़ 2 लोग प्रेयर कर भी रहे थे और ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे, और कुछ मतलब जो मंदिर में मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो भी पढ़ रहे थे। पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हम अंदर गए नहीं, मेरा फ्रेंड और मैं बाहर से ही वीडियो शूट कर रहा था। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जापानीज़ अक्षरों में कुछ लिखा भी है। और अंदर जो है ना गाइज़, मैंने जूम करके आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो है ना, ये सामने देखो आप, ये गौतम बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी। तो गाइज़ आपको दिख ही रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, बट ये अच्छा मंदिर था, देखने लायक मंदिर था। और गाइज़ हम जब आगे गए तो हम लोगों को एक म्यांमार का टेम्पल मिला, जिसका नाम था लोकमनी कुला पैगोडा। गाइज़ ये जो है गोल्डन टेम्पल है, मतलब गोल्डन पैगोडा है, ये म्यांमार के लोगों ने बनवाया है गाइज़। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट ये है कि यहाँ पे वैसे बंद लग रहा था क्योंकि कोई घूमता हुआ हमें दिख नहीं रहा था। हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, वही 6:45 का टाइम हो रहा था, शाम के 6:45 हो रहे थे। तो मैंने कहा इसका वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में ये मुझे दिखा। तो मैंने फ्रेंड से कहा यार इधर भी चलना ज़रूरी है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी थी, और ये बीच बीच में ये चैनल वाले गेट भी बने थे। पर गाइज़ पता नहीं इसके अंदर हम जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई था भी नहीं पूछने के लिए। बाद में एक भैया मिले थे, उन्होंने बोला कि आप लोग अभी मतलब यहाँ से जल्दी जाइए, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है, 6:30 बजे के बाद यहाँ पे मतलब खुलता नहीं है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से वीडियो शूट करके और निकल गए फिर यहाँ से आगे। तो गाइज़ आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये एक स्तंभ टाइप का बना हुआ है, और ये स्तंभ यहाँ पे बना हुआ था। तो गाइस जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले, म्यांमार वाले मंदिर के बाहर, वैसे ही हमें जो है लेफ़्ट हैंड में अपने एक और मंदिर दिखाई दे रहा था। बट गाइस ये जो है, ये नेपाल का कोई काठमांडू का ट्रस्ट था, उसने बनवाया था, जिसका नाम आप लोगों को दिख भी रहा होगा, गौतमी भिक्षुड़ी विहार। तो गाइस ये धर्म कीर्ति विहार काठमांडू ट्रस्ट कोई था, उसने बनवाया था। तो गाइस जब इसके अंदर गए तो हम लोगों ने देखा काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी थी गौतम बुद्धा की, और एक छोटी मूर्ति भी बनी थी। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे मंदिर जैसा ही था सब कुछ,
और यहाँ पे मतलब जो मैंने आपको दिखाया था बाहर से दिख रहे थे, जो कमरे वमरे दिख रहे थे, तो गाइस यहाँ पे लोग रुकते भी हैं। बट अभी यहाँ पे रुकने के लिए बता रहे थे कि मतलब रूम्स खाली नहीं है। और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा जस्ट मंदिर, तो हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। और अंदर जो है गौतम बुद्धा की मूर्ति रखी हुई थी। और ये काफ़ी सुंदर बाहर जो है आपको पेंटिंग दिख रही होगी, ये जो पेंटिंग बनाई हुई है ये ऊपर की साइड ये दिख रही होगी। और यहाँ पे प्रार्थना झंडे जो गाइज मैंने आपको बताए थे, जो बोधि ट्री के पास सबसे ज़्यादा लगे थे, वो प्रार्थना झंडे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और इस मंदिर के अंदर गाइज आप लोगों को दिख रहा होगा कि गौतम बुद्धा के अलावा भी यहाँ पे कई मूर्तियाँ रखी हैं। और जैसे यहाँ पे जो झंडे हैं वो पूरे में सब पूरे जो मंदिर है उसके नीचे फैले हैं। जैसे कई जगह हम लोगों ने देखा था ऊपर बंधे थे, यहाँ पे नीचे बंधे हैं गाइज। तो गाइज़ अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके थे। मंदिर से बाहर आने के बाद गाइज़ अब हम लोगों को जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करना था, तो इसी वजह से गाइज़ वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।